ओली सरकार कैसे गिरने वाली है और चाइना ने कब भूटान पर दावा कर दिया। उधर चाइनीज जहाज ताइवान के एयर स्पेस को क्रॉस करके उसके एरिया में घुस गए। फ्रांस ने भारत के लिए कौन से स्पेशल बम को भेजा है जो S-400 से मुकाबला कर सकते हैं। देखिए, जो गलवान घाटी है, तो गलवान घाटी में ये रेड वाला एरिया है। चाइना इस एरिया को अपना LAC मानता था। अब चाइना क्या किया, यहां से क्रॉस करके 423 मीटर अंदर घुस गया है और यहीं से इंडिया के एरिया चालू होता है और यहां पर उसने 2 टेंट लगा दिए हैं। अब ये टेंट लगा दिए तो वो तो क्रॉस करके आया। अब ना इंडिया पीछे हटने को तैयार है और ना ही चाइना। चाइना कह रहा है कि आप यहां पेट्रोलिंग करने नहीं आएंगे तभी हम हटेंगे। अब इंडिया का कहना है पहले आप हटिए, उसके बाद ही अब कोई बातों को डिसाइड करेंगे। अभी दोनों देश आमने सामने हैं, लेकिन भारतीयों को यहां एक चीज का चुनौती का सामना करना पड़ रहा है कि चाइनीज वहां पर हमले करने के भारत को स्पाई बम प्रोवाइड कर दिया है। ये बम इतने घातक होते हैं, ये S-400 मिसाइल रेंज के लिए ही बनाए गए हैं। एक्चुअली जहां जहाज नहीं जा सकती, उसे पता है कि आगे हमको सरफेस टू एयर मिसाइल S-400 मार देगी, तो ये उसके रेंज में जाने से पहले ही क्या करते हैं, इस बम को गिरा देते हैं। ये बम रात में भी कर सकता है काम, दिन में भी पिन पॉइंट एक्यूरेसी देता है। ये जहाज से नहीं बल्कि सैटेलाइट से क्या रहता है, टच में रहता है। इसके पास अपने विंग्स होते हैं, ये दाहिने बाएं मुड़ सकता है, पूरी तरह से सैटेलाइट द्वारा गाइड किया जा सकता है। इसे जहाज के विंग्स में लगाकर छोड़ दिए जाते हैं और ये दुश्मन के एरिया में जाके हमला कर देता है। ये डबल लेयर होता है। अगर दुश्मन किसी मकान या मजबूत बंकर में, तो इसका पहला लेयर उस बंकर को तोड़ के अंदर जाता है, उसके बाद ये ब्लास्ट करता है। तो ये पहाड़ी एरिया के लिए एकदम बढ़िया बम है। ये दुश्मन को मारने के लिए एकदम सटीक है। दूर जहाज से ही छोड़ दीजिए, ये उड़ता हुआ वहां पे चला जाएगा और इतना छोटा होता है कि इसके रडार में फिगर भी नहीं आएगा। ये रडार में भी जल्दी पकड़ में नहीं आता है। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरिसा पार्ले ने भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को खत लिखकर भारत के वीर गति को प्राप्त 20 सिपाहियों के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाई है और साथ ही उन्होंने कहा है कि फ्रांस भारत के हर विकट परिस्थिति में साथ है। भारतीय सेना का साथ फ्रांसीसी सेना हर स्थिति में देगी। ये भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। फ्रांस ने कहा है कि उसे युद्ध की स्थिति में जो कुछ भी जरूरत पड़ेगी, जिस तरह के हथियार की, उसकी सप्लाई फ्रांस द्वारा नहीं रोकी जाएगी। साथ ही अमेरिकी कांग्रेस में जिस तरह से भारत में संसद होता है जहां डिसीजन लिए जाते हैं, वैसे ही अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। तो अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस में प्रस्ताव लाया गया है कि जिस तरह से अमेरिका अपने सहयोगियों को, जिस तरह से फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ब्रिटेन हो गया, उसे घातक हथियार और एयरक्राफ्ट देता है, क्या हम भारत को नहीं दे सकते हैं। तो इस प्रस्ताव द्वारा भारत को F-22 जैसे स्टील्थ विमान और F-35 जैसे 5वीं पीढ़ी के उन्नत जहाजों को हमें मिल सकता है। ये अब तक आजमाया गया सबसे घातक एयरक्राफ्ट है। ये कई लड़ाइयों में भाग ले चुका है और F-35 इसकी सबसे बड़ी खासियत है, इसको चलने के लिए एयरपोर्ट की जरूरत नहीं है। ये वर्टिकल यानी एकदम ऊपर उड़ सकता है और यहीं से टेक ऑफ कर सकता है और साथ ही वो वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है। अतः अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो भारत को इतने जैसे घातक हथियार मिल जाएंगे। अब चाइना तुम लद्दाख में एयरपोर्ट बनाओ, चाहे तिब्बत में तुम एयरपोर्ट खोलो, जितना मन, ये कहीं उतर जाएगा, खेत में से उड़ सकता है एक